गाइस, आज हम हिंदी साहित्य के बारे में कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहां से एक और हिंदुत्व निकल जाता और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कबीर को भाषा पंचमेली खिचड़ी है, श्याम सुंदर ने कहा था। कबीर का जीवन काल उन्हें रामानंद, सिकंदर लोदी, पीपा नानक आदि के समकालीन बना देता है। यह कथन डॉक्टर सरनाम सिंह का है। निम्न में से किसका जन्म 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था? तो ये थे गुरु नानक देव। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपुजी, आसदीबार, रहीरास और सोहली। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहतनामा नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये है श्रीचंद। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय निम्बकाचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, हरिदास दासी संप्रदाय स्वामी हरिदास, गौड़ी संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु, तत्सुखी संप्रदाय जीवाराम, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, दादू पंथ दादू दयाल। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं प्रतीत होता है? तो ये नहीं है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, ये सही नहीं है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास जी का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान कौन है? तो ये है डॉक्टर बच्चन सिंह। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था तृप्ता। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1419 ईस्वी में पूर्णिमा के दिन तलवंडी में हुआ था तथा इनका निधन सितंबर 1539 ईस्वी में कतरापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम मेहता कालू तथा माता का नाम तृप्ति देवी था। इनकी बहन का नाम नानकी था। नानक के विचार जिन निम्न ग्रंथों में हैं: जपुजी, आसदीपार, रहीदास, सोहलिया, नसीहतनामा, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। हम तो भक्ति मुक्ति मैं आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पत्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? तो ये ली गई हैं कबीर की परिचयी से। संत का परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है या सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण? तो यह है सुंदरदास। कबीर कूता राम मुतिया मेरा नाई, गले राम की जेवड़ी, चित खैचे तित जाऊ। इस दोहे में किस तरह की मानसिकता व्यक्त हुई है? ये हुई है आत्मसमर्पण की। कै बिरहनी को मूच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दा झड़ा, मुँह पे सहा न जाए। इस पंक्तियों में प्रेम की किस स्थिति का वर्णन हुआ है? यह विरह की अतिशयता। कबीरदास जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या किसमें की है? तो ये की है रामायणी में। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो ये थी सदुक्कड़ी। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, यह उक्ति किसकी है? तो यह है कबीरदास की। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं है? तो यह है मीराबाई। निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो ये थे गुरु नानक देव जी। निम्न में से मलुकदास जी की रचना के नाम बताइए। तो ये है रतन खान। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।